कि 15 कॉट ए इजिकल टू 8 है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है जी। और कॉट का मान कितना होता है, बी अपॉन का पी। तो कहीं ना कहीं एच का मान मिसिंग है, तो एच स्क्वायर और कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर और कितना हो गया, पी कितना हो गया 15 और बी कितना 8 का स्क्वायर, 15 8 कितना हो गया 15 पचे 25, 225 प्लस 64, ठीक है जी। एच स्क्वायर बराबर, एच बराबर कितना हो जाएगा, अंदर रूट 5 4 9, 6 2 8 और 2 1 2, ठीक है। और 289 का रूट कितना होता है भाई, अपने को पता रहना चाहिए, 17 17 का मल्टीपल करेंगे तो 289 आएगा। तो ये 17 आ गया। चलो एच का मान कितना आ गया भाई, 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी चाहिए मुझे क्या, साइन। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ए एंगल, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, मतलब एंगल चेंज नहीं कर रहा और ना ही कोई ट्रेंगल के बारे में बातें कर रहा है, तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। साइन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, पी अपॉन का एच होता है। और पी कितना है, पी देखिए, पी के सामने वाला 15 और एच कितना आया 17। सेक का फॉर्मूला कितना होता है, सेक किसका अपोजिट होता है भाई, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का कितना होता है, बी अपॉन एच। तो सेक का क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, ठीक है। और एच कितना है 17 और बी कितना है, देखो यहाँ पे बी कितना है 8, ठीक है जी। मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सभी हमको निकालना है भाई, ठीक है। दे क्या रखा है, सेक थीटा बराबर ये दे रखा है 13/12। अब बताओ यार, सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस बराबर कितना होता है, बी अपॉन एच होता है। अगर आपने मेरा थ्योरी के क्लासेज देख रखा है तो बहुत ही आसान होगा, और देखो चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा। कितना होता है, बी अपॉन एच, और सेक का क्या हो जाएगा, एच अपॉन का बी, ठीक है। तो एच का मान 13 है, बी का मान ये है, तो पी का मान निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच कितना हो गया 13 के स्क्वायर प्लस पी कितना है निकालना है मुझे, और बी कितना है 12 के स्क्वायर। ये कितना 169 होता है, ये 144 इधर चला गया, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, और प्लस इधर गया तो माइनस का 144 बराबर कितना पी स्क्वायर। ये कितना 25 बराबर कितना पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर लग गया तो रूट लग गया, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। तो पी कितना आ गया भाई 5 आ गया। अब मुझे ऑल ट्रिग्नोमेट्री सभी निकालना है, तो पहला देख लीजिए साइन थीटा, ठीक है जी। अब साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक है भाई। तो पी अपॉन एच, तो पी कितना दे रखा है, लिखने की जरूरत तो है नहीं। पी कितना है भाई, अभी आया 5, और एच कितना है, एच कितना है भाई, एच देखो यहाँ पे 13, ठीक है 13। इसी तरह कॉस थीटा कितना होता है, बी अपॉन एच, बी कितना है बेस अपॉन बेस कितना है भाई 12। अब देखो यहाँ देख लेंगे 12 है, और एच कितना भाई बी अपॉन एच 13, ठीक है। इस तरह टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी कितना आ गया 5 और बेस कितना आ गया 12। साइन का अपोजिट कितना होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब कॉसेक का फॉर्मूला एच अपॉन पी होता है, आई एच कितना 13 और पी कितना है 5, या डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा तो उसका कोई दिक्कत। कॉस का सेक तो दे ही रखा है, टेन का अपोजिट कितना होता है कॉट, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो 12/5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए ये सभी निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है भाई। कि ए और बी जो है वो अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और कंडीशन दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो मुझे प्रूव करना है एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल में है। तो देखो भाई, अगर मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, अभी ये ट्रायंगल है, अब यहाँ पे दे रखा है ए और बी जो होना चाहिए वो अक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। अगर सी राइट एंगल होगा तभी जाके ये ए और बी जो होगा वो अक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 है तो बाकी 180 होता है टोटल, तो ये बाकी जो होगा 90 से छोटा ही होगा दोनों, ठीक है जी। चलिए अब दे क्या रखा है कंडीशन, कॉस ए इजिकल टू कितना दे रखा है, कॉस बी दे रखा है, ठीक है भाई। कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, बी अपॉन का एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो मैं ए एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेस, है ना। ये ए सी हो गया बेस, और हाइपोटेनियस तो सी के सामने वाला साइड हमेशा ही हाइपोटेनियस होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी। कॉस बी, अब बी एंगल बोल रहा है, तो बी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बाकी बचा हुआ साइड ये जो हो गया अपना बेस बन गया बी सी, और सी के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी,
ठीक है जी। अब ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, किसी भी तरह से करोगे तो कैंसिल आउट होना ही है इसको। तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ठीक है जी। अब देखो ए सी बराबर क्या है, बी सी है। अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, साइड अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल का तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। या इसको इस तरह से बोलते हैं, देखो भाई ये क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए सी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी, और बी सी के सामने वाला एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही प्रूव हो गया, ठीक है।